राम राम भाई लोग, नमस्कार। मैं आकाश श्रीवास्तव, फैनेटिक इंडियन से आप सभी से मैं टिकटॉक विरोधी बातों से संबंधित कुछ बातों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले सोचने वाली बात यह है, एक पक्ष पे आप लोग विचार करेंगे कि आज से 2 साल पहले बिहार का रिजल्ट था 33%। जी हां, 33%। कभी किसी ने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों? कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना पक्ष रखा। जियो आया है और जियो ने सबको बर्बाद कर दिया। जी हां, मैं बता दूं, जियो ने बर्बाद नहीं किया, बर्बाद टिकटॉक जैसी एप्स ने किया। नेट का यूज करके हम अच्छी चीजों को भी तो देख सकते हैं, अच्छी चीजों की भी तो जानकारी ले सकते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी आजकल बर्बाद होती जा रही है, दिन रात बर्बाद होती जा रही है। वजह बस केवल टिकटॉक। आए दिन हम लोग घटना देखते हैं, ट्रेन एक्सीडेंट वीडियो बनाने के चक्कर में हुआ, पुल पर दुर्घटना हो गई, वीडियो बनाने के चक्कर में एक शख्स गिर गया। खुद अमिताभ बच्चन ने कहा है इन सभी चीजों के बारे में। खैर, दूसरा बात, इस चीज को बताइए आप। सबसे पहले मैंने एक कथन कहीं पे पढ़ा था, एक स्टेटमेंट था कि गुरु शिष्य की पावन परंपरा का जो मूर्त रूप अभी भी संगीत और आध्यात्म में जीवित है, वह किसी और विधा में नहीं है। क्या यह बात सत्य नहीं है? बिल्कुल सत्य है। जी हां। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा उन बाकी शिक्षकों से, आप लोग आखिर क्या कर रहे हैं? केवल संगीत शिक्षक ही गुरु शिष्य के पावन परंपरा को बचाने के लिए है? आप लोग नहीं हैं? आप लोग भी हैं। आप लोग ने भी अपने कामों को पूरा किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के ऊपर दोष मोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो मुख्य जो बीमारी है, जहां से बच्चे बिगड़ रहे हैं, वह टिकटॉक जैसी एप्स है। जी हां, टिकटॉक जैसी एप्स ही बर्बाद कर रही है उनको, जहां पे अश्लीलता और नग्नता ही केवल भरी हुई है। बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं और बहुत मजे से उसको देख रहे हैं। कितनी गंदी सोच है, कितनी गंदी बात है। इस पे विचार करने की जरूरत है। एक एक पक्ष विचार करने वाला है। अब आप जरा सोचिए थोड़ा सा, अगर यदि अभिभावक इस पे ध्यान नहीं दे, अगर सारे के सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे, तो फिर क्या हम लोग आगे आने वाला जो भारत है उसके प्रति क्या हम लोग अच्छा राय रख सकते हैं? रिजल्ट 2 साल पहले के कितना गंदा मिला, अभी क्या बीच में ठीक है, कुछ सुधरा? आगे क्या हम लोग उम्मीद करेंगे कि हमारा बढ़िया होगा, हम लोग बेहतर कर पाएंगे? नहीं, हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सोच सकते। और अगर यदि ऐसा हुआ तो फिर मैं बता दूं, इसका जो रिजल्ट होगा यह कोरोना महामारी से कहीं ज्यादा भयावह होगा। तो एक मेरे मित्र ने बताया कि दोनों के दोनों तो चाइना के दिया हुआ है। एक जीवन बर्बाद कर रहा है और दूसरा जो है वह जान ले रहा है। तो जान दे देना ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जीवन को बर्बाद कर देना यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम जान भी क्यों देंगे? हम डट के लड़ रहे हैं, अभी डट के लड़ेंगे भी। टिकटॉक विरोधी अभियान जो है बड़े भाई श्री पुष्कर भैया और प्रेमशंकर भैया के द्वारा चलाया गया है, फैनेटिक इंडियन के नाम से। मैं तो इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं आपसे भी अपील करता हूं कि आपको भी इस टिकटॉक विरोधी अभियान में पूर्णतः समर्थन करना चाहिए और खुल करके भाग लेना चाहिए इसमें। एक कथन और मैंने पढ़ा था कहीं पे कि संस्कार और संक्रमण दोनों फैलते हैं। संस्कार जो है वह मानव सभ्यता का निर्माण करती है, लेकिन संक्रमण सभ्यता का नहीं। मैं विशेषकर मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहूंगा, जी हां, हमारी सभ्यता का विनाश कर रहा है। मैंने टिकटॉक के जो फाउंडर हैं उनका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उसके मालिक का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, फेसबुक से मुझे मिला हुआ था। मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि यह जो मैंने बेरोजगार और निकम्मे लोगों के लिए बनाया था। फिर वह आदमी हंस करके बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि भारत में इतने ज्यादा बेरोजगार मिलेंगे। मुझे सुनकर के हंसी आई उस पे कि वह देखेगा भारत बेरोजगारों का देश नहीं है। जी हां, भारत बिना संस्कार वाले लोगों का देश नहीं है। यहां पे तो एक से एक लोग विद्वान बैठे हुए हैं।
एक से एक लोग अच्छे लोग बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग मिलकर के उसका जवाब देंगे। जी हाँ, अगर आप भी मेरे बातों से सहमत हैं तो कृपया आपने अपने आसपास उन सारे बच्चों को इस टिकटॉक नामक संक्रमण से संक्रमित होने से बचाएं। और जितने लोग उसका यूज कर भी रहे हैं, आप लोग उनको सजेस्ट करें कि वे लोग इसका यूज बिल्कुल नहीं करें, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, अगर यदि आप सोच रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है मैं इससे पैसा कमा लूंगा, तो फिर भाई पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है भाई? वीडियो बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम मत पढ़ो ना, तुम वीडियो ही बनाओ, क्या जरूरत है भाई? किसी को भाई इसमें मतलब कि अपना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं पढ़ाई लिखाई में। तुम छोड़ दो, वही करो, जाओ, तुम्हारे लिए फ्री है भाई। तुम देश में जन्म लिए हो, अपने आप को देशवासी कह रहे हो, और फिर तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं लगाए, तुमसे देश उम्मीद नहीं लगाए कि तुम देश के लिए कुछ करोगे। यह तो गलत बात है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलना भी नहीं चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूं ही नहीं, और जितने लोग भी इसके पक्ष में अगर यदि आते हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। देश अगर यदि आपसे उम्मीद करता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से करें, अन्यथा ना करें। दूसरी बात है, फैनेटिक इंडियन जो समूह है वह बस केवल टिकटॉक विरोधियों के लिए और साथ ही साथ आगे चल करके देश के लिए अगर चीनी सारे के सारे चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़े तो करेगी। धन्यवाद।